ब्रा एंड द गर्लफ्रेंड। तो भाई हमें जो है देखने को मिलता है कि अपना काज़ुया मुट्ठल जो है वो चला जाता है फिर से कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए दिखता है तो वहाँ पे अचानक से ही जो है उसके बीच में मिज़वारा आ जाती है, जिसकी वजह से बंदा जो है पूरी तरीके से घबरा जाता है और सोचने लग जाता है कि ये कैसे हो गया। मतलब बंदा जो है दिनों रात जिसके बारे में सपने देख रहा है वो अपने आप जो है उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर बचपन में आया करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काज़ुया अपना जो है पूरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो गई है और उसके पिछवाड़ों को देखने में लगा है भाई। मतलब कि बंदे के इरादे जो है साफ-साफ नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसी सोच है बंदे की। फिर बंदा जो है जैसे ही वॉशिंग मशीन को खोलता है उसके अंदर ब्रा होती है, और जैसे ही वो उसको ब्रा को देख लेता है तो बंदे के अंदर जो ठरकीपना जो है इतना जाग उठता है कि वो सोचने लग जाता है, मतलब कि भाई ये तो किसी न किसी के होंगे ही होंगे। मतलब वो डायरेक्ट सोचने लग जाता है कि ये बस एक ही बंदी के हो सकते हैं और जिसका नाम है चिज़ुरू। मतलब कि चिज़ुरू को मिज़ुआरा का जो है सोचने लग जाता है कि मिज़ुआरा के हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? और बंदा जो है पूरी तरीके से डर जाता है और साला 1 घंटे तक जो है बस इसके बारे में ही सोचने लग जाता है कि भैंचोद की जो है कि मतलब कि ये उसके ही है, उसके ही है, अब मैं उसके वापस करूँ या फिर नहीं करूँ। और बंदा इसी चीज़ में जो है वो फँसा रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिज़वारा जो है वो फिर से वापस आने लगती है, जिसको देख के भाई के जो है वो हालत जो है और ज़्यादा ख़त्म होने लग जाती है। भाई सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? और बंदा जो है लिटरली मतलब कि मिज़वारा किसी और कारण की वजह से आती है, लेकिन बंदा जो है इतना ज़्यादा ठरकी हो गया है, गंदी सोच हो गई है बंदे की कि बंदा हमेशा उसके बारे में उल्टा ही चीज़ सोचता है। हमें देखने को मिलता है कि बंदा सारे के सारे अपने कपड़े हैं उसके अंदर ठूस देता है और ब्रा को साला जो है एक बार भी धो देता है। मतलब एक बार तो पैर ऐसी धुली हुई है, अब दूसरी बार भी जो है उसको धोने लग जाता है। भाई मतलब कि कितना बड़ा हरामी हो गया है अपना काज़ुया। और बंदा जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, पता नहीं कितनी मज़दूरी करता है जैसे। और उसको चिज़ुरू कहती है, मिज़वारा कहती है बोल के कि है ना कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पे एक टिकट देने के लिए आई हूँ। पहले तो जो है कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ समय तक जो है वो शांत रहती है और भाई एक और मूवी जो है बनाने की कहती है। मतलब साला जो है एक पूरा सीज़न तो साला इन्होंने मूवी बना के निकाल दिया। अब इस वाले सीज़न में जो है इनका कन्विंस वगैरह सब कुछ हो गया है, फिर भी जो है क्या बकलोली कर रहे हैं भाई। मतलब कि संग में क्यों नहीं रह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर से जो है वो टिकट दे देती है उसको और भाई मूवी का जो है वो कह देती है कि भाई कि आई मीन कि जो है कि मूवी जो है वो तुम्हें जो है बनानी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस चीज़ को सुन के काज़ुया। भाई इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है, लेकिन वो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और चिज़ुरू वहाँ से जाने लग जाती है। चिज़ुरू जब पहुँचती है अपने घर पे तो सोचती है कि अरे मैं उसको कुछ बता के क्यों नहीं आई, मैं वैसे क्यों आ गई। मतलब उसके बारे में ही सोच रही है चिज़ुरू। चिज़ुरू को फीलिंग्स हैं फिर भी जो है उनको एक्सप्रेस नहीं कर रही है, उसके गले नहीं लग रही है, ठीक है, उससे अपनी पिंकी नहीं पिटवा रही है। एक चल क्या रहा है बे, चल क्या रहा है, साला घर आ गई फिर से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बंदा जो है अभी भी ये सब चीज़ें सोचने में ही लगा है और बंदा जो है उस पर टेक्स्ट जो है वो करे जा रहा है पूछने के लिए। और बंदा हमें देखने को मिलता है कि अब वहाँ से जो है वो निकलने की कोशिश करता है। तभी एक बुढ़िया आती है और कहती है कि तुमने मेरी ब्रा देखी क्या? और बंदा जो है डायरेक्ट मतलब बेशर्मों की तरह उसको ब्रा दे देता है और कहता है कि मैंने दोबारा भी धो दी। मतलब कि बुढ़िया जो है इतनी ज़्यादा खुश हो रही है इस चीज़ में, इसमें मतलब कि खुश होने वाली क्या बात है भाई, शर्म आनी चाहिए। लेकिन इधर पे जो उल्टा ही हो रहा है साला, सब कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है, उधर पे जो है खुश हो रही है। फिर हम देखते हैं कि बंदा जो है वो काम करने के लिए चला जाता है इतने महीनों बाद। और यहाँ पे रूका बताती है कि जो है कि मैं तुम्हारे जो है कमरे में आती थी तो एकदम सड़ी सी बियर की बोतलें डली रहती थी और तुम जो है साले धोते भी नहीं थे अपनी, और मुझे ही जो है साफ़ सफाई करनी पड़ती थी सिर्फ और सिर्फ उस मिज़वारा की वजह से। ठीक है, मुझे तो लगा तुम उस रेंटा गर्लफ्रेंड की जो है होके रह जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तुम उसको भूल चुके हो। और यहाँ पे रूका को लगता है जैसे कि ये जो है उसके कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है अपना भाई काज़ुया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। काज़ुया सिर्फ़ और सिर्फ उसके ही कनेक्शन में, मतलब कि रूखा के कनेक्शन में है ही नहीं। 4 महीने से सिर्फ़ और सिर्फ उसके कनेक्शन में है, उसकी यादों में डूबा है, वो किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। और यहाँ पे वो टेक्स्ट मैसेज पर टेक्स्ट मैसेज करे जा रहा है और रूका जो है पीछे से देख रही है और रूका जो है वो कह रही है कि ये तुम कर क्या रहे हो। और फिर जो अपनी दादी के बारे में सोचने लग जाता है कि अगर दादी को पता लग गया कि ये जो है मैं फिर से जो है वो वही कर रहा हूँ, वो मेरे साथ नहीं रह रही, तो दादी जो है वो क्या करेगी। इसके बाद भी जो है बंदे की जो है वो हालत जो है और भी ज़्यादा फटने लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिज़वारा जो नीचे से गीली हुई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ उसके बारे में सोच के, काज़ुया के बारे में कि क्या कर रहा होगा मेरा जान, मेरा पहचान, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक बड़े बोब्बे वाली लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि चल अब टाइम हो गया, मतलब कि इनको मूवी बनानी है ना, तो उस चीज़ के लिए जो है डिस्कशन करने के लिए जो है वो बुला रही होती है। और हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बड़े-बड़े खरबूजे, बड़े-बड़े, जैसे कि तुम्हें देख सकते हो कैसे मस्त खरबूजे लग रहे हैं वैसे ही। और यहाँ पे भाई हमारा काज़ुया मोटल सिर्फ़ और सिर्फ सोचने में लगा है, टेक्स्ट मैसेज जो है वो करने में लगा है। टेक्स्ट पे टेक्स्ट मतलब कि इतना टेक्स्ट मैसेज करता है ना बंदा कि मतलब कि तुम सोचो मत, साला जो है सोते-सोते टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली सुबह जो है वो स्कूल के लिए निकल लेता है बंदा। इतने 4 महीने हो जाते हैं कम से कम उन छुट्टियों को, जब से वहाँ से लौटता है और 4 महीने बाद स्कूल पे आता है और यहाँ पे अपने दोस्त कीबा से मिलता है।
ठीक है, सबसे मिलता है और यहाँ पे जो है वो कीबे आ जाता है और अपना सब कुछ आ जाता है और भाई यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उसका प्यारा दोस्त और वो जो है वो उससे कहता है कि अबे तूने जो है ये क्या किया? तू जो है ठीक तो है ना? अगर तूने अगली बार जो है ऐसा किया और यहाँ पे काला बंदर जो है वो कहने लग जाता है उसको कि जो है कि तूने ना मेरे को सच बता तू कर क्या रहा है? तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन जो है वो कहता है कि अगर तूने जो है अगली बार ऐसा कहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं तेरी गांड जो है मार के फेंक दूँगा। मतलब कि बंदा जो है वो ज़्यादा सीरियस है और कहता है कि जो है गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन वो तेरी गर्लफ्रेंड है अभी भी, अगर नहीं हुई तो तू गया मेरे हाथों से, क्योंकि नागुमी दीदी का जो है वो मतलब कि सर दर्द करेगा, मतलब दादी का सर दर्द करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी प्यारी मामी को। मामी जो है फिर से जो है भाई देख के जो है एक्सप्रेस करती है कि भाई कि अब कुछ और होने वाला है, क्योंकि मामी के अंदर से भी फीलिंग्स गई नहीं है। यहाँ पे काजुया जो मुट्ठी मार मार के जो है बंदे की हालत जो है ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। और इसी के साथ जो है भाई मुट्ठी मार के साथ जो है एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि अपने घर पे जाने वाले हैं। थैंक्स फॉर